अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज और उम्रा का कंप्लीट तरीका स्टेप बाय स्टेप इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में हम सीखेंगे। जैसे जब भी कोई हज या उम्रा का इरादा करे तो सबसे पहले अपनी नीयतों को हमें दुरुस्त करना है। हमारी नीयत ये होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा। हम हज और उम्रा कर रहे हैं ये अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं। कोई हमें हाजी कहे, अपनी बड़ाई किसी के आगे बयान करना या दिखावे के लिए हमें ये अमल को नहीं करना है, वरना ये जो अमल है हमारा इतने पैसे देने के बावजूद भी बर्बाद हो जाएगा। तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा हमारी नीयत होनी चाहिए। हज और उम्रा हमें अपनी हलाल कमाई से करना है। अगर किसी शख्स के ज़िम्मे कर्ज हो तो उस शख्स को चाहिए कि वो कर्ज की अदायगी करे, जिससे कर्ज लिया है उससे इजाज़त ले, उसके बाद अपना ये सफ़र तय करे। ये सफ़र करने से पहले अगर किसी का हक हमारे ज़िम्मे बाकी है तो वो हक अदा करे, माफ़ी तलाफ़ी कर ले, क्योंकि हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए जा रहे हैं तो अल्लाह के बंदों को नाराज़ करते हुए हमें नहीं जाना है। अपनी तरफ से सारे मामलात क्लियर करके जाए, अपने दिल को साफ़ करें। ये चंद हिदायत है जिनका हमें ख़ास तौर से ख्याल रखना है। इसके बाद जब हम उम्रा का सफ़र तय करने वाले हैं, घर से निकलने से पहले 2 रकात नफल सफ़र की नीयत से आपको पढ़नी है, ताकि सफ़र के दौरान जो बुराइयां है, जो शर है, अल्लाह ताला उससे हमारी हिफाजत कर सके। अपनी हैसियत के मुताबिक सदका निकालना है। सदका देने से बलाएं, मुसीबतें, आफतें जो है इनसे हिफाजत हो जाती है। घर से निकलते वक्त गुस्ल करना ये मुस्तहब है। याद रखना ये कोई फ़र्ज अमल नहीं है। घर से निकलते वक्त गुस्ल करना ये मुस्तहब है। गुस्ल कर लिया तो सवाब मिलेगा, अगर गुस्ल ना करे तो भी कोई हर्ज नहीं। अगर सिचुएशन इस तरह की है कि आप आसानी से गुस्ल कर सकते हैं तो आप गुस्ल कर लें, ये ज़्यादा बेहतर है। घर से बाहर निकलते वक्त आपने उल्टे पैर से बाहर निकलना है और घर वालों को सलाम करना है और घर से बाहर निकलने की दुआ पढ़नी है। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इतना कीमती सफ़र जब हम तय कर रहे हैं तो इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखना चाहिए कि हर मौके पर हमारे नबी ने किस तरीके से अमल किया है और कौन सी दुआएं पढ़ी हैं। तो हमें भी हूबहू उसी चीज़ को नकल करना है और आपके तरीके में ही हमारे लिए कामयाबी है। इसलिए इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि हर एक चीज़ को, हर एक सुन्नत को हम फॉलो करें। अपने घर वालों को दुआ देनी है। जब ये दुआ हम पढ़ते हैं तो हमारे घर वाले जो हैं अल्लाह की अमान में आ जाते हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करते हैं। जो सफ़र के लिए निकला है वो अपने घर वालों को ये दुआ दे, अस्तौदिउकुमुल्लाहल्लज़ी ला तज़ीउ वदाइउहु। इसके बाद आपका कार का सफ़र शुरू होगा। आप घर से बाहर निकले, कार में बैठे तो सीधे पैर से आपको कार में एंटर करना है। सवारी पर जब आप सवार होंगे तो बिस्मिल्लाह कहेंगे और जब अच्छी तरह बैठ जाएं तो 3 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ें। सफ़र के दौरान जब आप बुलंदी पर चढ़ेंगे तो अल्लाहु अकबर पढ़ेंगे और जब नीचे उतरेंगे तो आप सुबहान अल्लाह पढ़ेंगे और 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के बाद सवारी पर सवार होने की दुआ पढ़नी है। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हादा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। उसके बाद इस दुआ को पढ़ना। अगर ये दुआ आपको याद नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव कर लीजिए। इसको देखकर भी आप पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफ़रना हाज़ा वत्वी अन्ना बुअदहू। अल्लाहुम्मा अंता स्वाहिबु फिस सफ़री वल खलीफतु फिल अहल। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन वअसाइस सफ़र व कआबतिल मंज़र व सूइल मुनक़लबि फिल माली वल अहली वल वलद। रास्ते से गुजरते वक्त जब आपको हरियाली नज़र आए, कोई अच्छा मंजर नज़र आए, अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स नज़र आए तो आपने ये दुआ पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततीमुस्सॉलिहात। इसका मतलब ये होता है सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसकी नेमत से हर अच्छी चीज़ें मुकम्मल होती हैं, वजूद में आती हैं। रास्ते से गुजरते वक्त कोई आप नागवार चीज़ देखे तो आप पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। रास्ते से गुजरते वक्त दरमियान में अगर आपको कोई ब्रिज मिल जाए, आपकी गाड़ी अगर ब्रिज पे से जा रही है तो आपने पढ़ना है या रब्बी सल्लिम सल्लिम। जब पुल सिरात पर से हमारा गुजर होगा उस वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ हमारे लिए पढ़ा करेंगे, या रब्बी सल्लिम सल्लिम, ए अल्लाह सलामती दे दे। उस वक्त हमें ये दुआ करनी कि ए अल्लाह हमारे लिए पुल सिरात पर से गुजरना भी आसान कर दे। रास्ते से गुजरते वक्त कोई आपको मंदिर, गिरजाघर या चर्च नजर आए तो आपको कलिमा तौहीद पढ़ना है या फिर सूरह इखलास भी आप पढ़ सकते हैं। ऐसे कोई भी कलिमात जिसमें अल्लाह की तौहीद का जिक्र है, कलिमा तौहीद पढ़ सकते हैं, सूरह इखलास पढ़ सकते हैं,
اگر کسی ٹنل سے آپ کا گزر ہوگا تو وہاں پر آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اور قبر کو یاد کرنا ہے کہ بالکل اسی طریقے سے ہم قبر کے اندر بھی اندھیرے میں ہوں گے۔ ہم اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اب ہم ایئرپورٹ پہنچ گئے ہیں، اور ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد ہمیں کون سے کام کرنے ہیں اس کو جانتے ہیں۔